एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों सीटेट वर्सेस स्टेट को लेकर के लगातार आज दूसरे दिन की जो सुनवाई है वो भी कंप्लीट हुई। लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर कहां है आपका एनालिसिस वीडियो, क्या हुआ सीटेट वर्सेस टेट में छत्तीसगढ़ वालों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है सर, क्या हमारी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सुबह से मुझे अभी तक के कुल मिलाकर के 12 अभ्यर्थियों के आ चुके हैं फोन। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा बिजी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सर्व शिक्षक संघ सूरजपुर का जिला उपाध्यक्ष हूं, तो आज संघ के काम की वजह से मैं थोड़ा सा मसरूफ था, इसलिए वीडियो मैं अभी रात के 10:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि ये फर्ज अभी मुझे निभाना है। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मुद्दे पर आते, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कल के वीडियो में, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो मैं तो पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की वीडियो जरूर देख लें। इसके अलावा आज की जो लाइव वीडियो मैंने शुरुआत में चलाई हुई थी उसको भी जाकर के जरूर देख लें। तो आज के दिन क्या हुआ, तो देखिए दोस्तों कल का जो दिन था वो पूरा बिलोंग करता था टेट के वकीलों को, जैसा कि मैंने बताया था कल टेट के वकीलों ने अपना आर्गुमेंट पेश किया। तो आज का जो दिन था वो पूरा का पूरा बिलोंग करता है सी टेट के वकीलों को। सी टेट के वकीलों ने जबरदस्त बहस यहां पर की है, जैसे कि कल टेट के वकीलों ने जबरदस्त बहस की थी, और सी टेट के वकीलों ने क्या क्या पक्ष रखा है जल्दी से इस बारे में बात कर लेते हैं, और मामला आखिर कहां पहुंचा है इसके बारे में भी करेंगे बात। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज जो आर्गुमेंट पेश किया गया वो बेसिकली सी टेट के लॉयर्स की ओर से किया गया, और सी टेट के लॉयर्स ने जो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्ट किया, कल मैंने आपको बताया था दोस्तों आरटीई का 23(2) इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है सी टेट के लोगों ने। लेकिन यहां पर जजेस का जो रवैया था वो 23(2) को लेकर के ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। यहां पर उन्होंने इस चीज को बिल्कुल मानने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। तत्पश्चात यहां पर सीटेट के वकीलों के द्वारा एनसीटीई गाइडलाइन का जो क्लॉज 10 है इसको बार-बार यहां पर उठाया गया, और क्लॉज 10 में थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो आज जजेस ने यहां पर शो किया है दोस्तों। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा यहां पर एक चीज और बहुत ही हमको ये देखने के लिए मिली कि यहां पर जजेस का जो क्वेश्चन था, जजेस जो है वो सीटेट के वकीलों को लगातार खुद ही घेर रहे थे दोस्तों। ये हमको एक चीज यहां पर देखने को मिला, इससे रूप भी समझ में आ जाता है सीटेट के वकीलों को ऑनरेबल जजेस के द्वारा खुद ही घेरा जा रहा था। यहां पर एक बात उनसे पूछा गया कि भाई 10 जनवरी को जब नोटिफिकेशन आया है तो इसके बाद बीच में फिर आप अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, बीच में अमेंडमेंट कर सकते हैं तो मतलब कि भाई बीच में अमेंडमेंट का कोई प्रावधान है ही नहीं, तो बीच में अमेंडमेंट करके हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से आपका सीटेट को कैसे वैलिड किया जाता है, बीच में जो अमेंडमेंट का सिस्टम है ये कहां से आ गया। और इसके अलावा सीटेट के वकीलों को यहां पर जजेस ने थोड़ा सा अच्छा खासा मरम्मत किया दोस्तों, सर्फ एक्शन लगा के थोड़ा सा धोया है। मैं आपको बताता हूं क्यों, जैसे कि यहां पर जो जस्टिस थे उन्होंने ये पूछा कि भाई सीटेट और टेट को आपको रहने की क्वालिफिकेशन नहीं है, हम इसे क्वालिफिकेशन क्यों ना माने। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो पूछा गया जजेस के द्वारा कि सीटेट और टेट को क्वालिफिकेशन क्यों ना रखा जाए, क्योंकि जजेस की ओर से जजेस की ओर से घेरते हुए ये सवाल पूछा गया कि जैसे कि अगर आप कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो इसकी वैलिडिटी कहां तक होती है, तो वहां पर जो वकील थे उन्होंने बोला कि सर इसकी जो वैलिडिटी होती है तो लाइफ टाइम होती है। तो वैसे फिर उनसे ये पूछा गया कि भाई जो सीटेट और टेट है उसको एक बार क्वालिफाई करने के बाद उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, तो उधर से आंसर आता है लाइफ टाइम। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये जाहिर सी बात है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहती है उसे क्वालिफिकेशन की श्रेणी में रखा जाता है, तो सीटेट और टेट को भी हम क्वालिफिकेशन की श्रेणी में मानेंगे। लेकिन इसका आगे चल करके मीनाक्षी मैडम अच्छी खासी तैयारी के साथ आई थी दोस्तों, ऐसा देख करके लग रहा था, और मीनाक्षी मैडम ने 2-3 वैलिड पॉइंट यहां पर उठाए हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए उन्होंने बोला कि सीटेट और टेट जो है वो हमेशा से परमानेंट क्वालिफिकेशन नहीं थे, मतलब परमानेंट क्वालिफिकेशन का मतलब हमेशा वैलिड नहीं थे। पहले इसकी वैलिडिटी जो थी वो 7 इयर्स की थी, और बाद में फिर इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, पूरे के पूरे लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया। इसके अलावा जो एक और बात यहां पर जजेस के द्वारा उठाई गई थी कि भाई 10 जनवरी के बाद फिर बीच में आप कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं किसी नोटिफिकेशन में, बीच में अमेंडमेंट करके किसी नोटिफिकेशन में आप किसी को वैलिड या इनवैलिड कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर मीनाक्षी मैडम ने और जो मनिंदर सर थे उन्होंने 2014 के मद्रास
हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन का यहां पर जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बोला कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट की गई थी और बीच में किए गए अमेंडमेंट को स्वीकार करते हुए उसके अकॉर्डिंग पेपर को एक्सेप्ट किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम को एक्सेप्ट किया गया था, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड दिखे यहां पर जो जजेस थे। इसके अलावा बात यहां पर एक और चीज ये भी आई कि जो झारखंड का जो नोटिफिकेशन है उसकी मांग यहां पर की गई। जी हां दोस्तों, 10 जनवरी और उसके बाद फिर 29 जनवरी के दरमियान में जो भी झारखंड का जो नोटिफिकेशन है उसकी मांग सीटेट वालों से यहां पर की गई, लेकिन यहां पर सीटेट की तरफ से वेंडर मांगिए या सीटेट की तरफ से कब तैयारी मांगिए, नोटिफिकेशन तक के प्रस्तुत नहीं कर पाए। यहां पर एक निगेटिव चीज जो है वो सीटेट के पक्ष में की गई है। इसके अलावा यहां पर सीटेट के सिलेबस की भी मांग की गई थी, जिसको भी वो प्रेजेंट करने में यहां पर नाकाम रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा कि बता दूं कि जो कल भी बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था, वो आज भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आया है, वो है आपका कल्चरल इन्वॉल्वमेंट। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रीजनल लैंग्वेज की बात है, जैसे कि जो झारखंड है वो आपको पता है कि ट्राइबल एरिया, हमारा सीजी भी जो है वो एक प्रकार से ट्राइबल एरिया की श्रेणी में आता है। तो यहां पर भी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रीजनल लैंग्वेज को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम में छत्तीसगढ़ी से क्वेश्चन आपको रहते ही है। युवा सीजी पीएससी में आप देखेंगे कि 50 क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ के ही आते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में भी 10 क्वेश्चन जो है सीजी लैंग्वेज से आते हैं। तो इस प्रकार ऐसे जो ट्राइबल इलाके होते हैं, यहां पर लैंग्वेज का जो डिफरेंस रहता है, जो भाग रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, जो कि झारखंड टेट जो इसे अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकता है, सीटेट उसे उतना ज्यादा फुलफिल नहीं कर सकता। ये बात भी यहां पर जजेस की ओर से बोली गई। तो इस प्रकार से ये चीज हुई और ऐसे ही करते करते दोस्तों अच्छा खासा आर्गुमेंट होते होते बच जाते हैं 4, और 4 जैसे ही बचते हैं फिर क्या किया गया दोस्तों, फिर ये किया गया कि 10 तारीख को अगली सुनवाई दी गई थी डेट के लिए 11 तारीख, और आज 11 तारीख को अगली सुनवाई की डेट दी गई है 12 तारीख। तो इसका मतलब कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए है दोस्तों कि चाहे सीटेट के पक्ष में फैसला है या चाहे टेट के पक्ष में फैसला है, फैसला बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि जजेस जो है वो जल्दी से फैसला देने के मूड में यहां पर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब छत्तीसगढ़ के साथियों से मैं बात करना चाहूंगा ऐसे साथियों से जिनकी नियुक्ति ऑलरेडी हो गई है। जैसे मेरे एक लॉयल सब्सक्राइबर है, उनका मुझे मैसेज आया था, काफी परेशान लिख रहे थे कि सर ये रहा मेरा नियुक्ति पत्र और मेरी नियुक्ति हो चुकी है, तो क्या हम सीटेट वालों को निकाल दिया जाएगा? तो कान खोल करके एक बात सुन लीजिए दोस्तों कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, जी हां, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उन्हें नहीं निकाला जाएगा। जी हां दोस्तों, उन्हें नहीं निकाला जाएगा। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, बिल्कुल निश्चित रहे, आपकी नौकरी पर कोई भी खतरा नहीं आने वाला है। तो आपको ये फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों आज के पूरे वीडियो की एनालिसिस। कल फिर हम देखते हैं कि कल क्या होता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को जो लाइव वीडियो को दिखाता हूं, लेकिन आपका सपोर्ट की मुझे जरूरत है दोस्तों। आप सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत ही मेहनत मशक्कत के साथ मैं अपने संघ का भी काम संभालता हूं, स्कूल का भी काम संभालता हूं, ईमानदारी के साथ पढ़ाता भी, फिर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूं, और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्तों। सपोर्ट कीजिए, एक ऑथेंटिक न्यूज को सपोर्ट कीजिए, एक ऑथेंटिक चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने वाला एकमात्र चैनल छत्तीसगढ़ का है मिस्टर गूगल एज द टीचर। तो दोस्तों आशा है आप सभी ठीक होंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखते रहिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखते रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ।